सती सीता सती सीता सती सीता के जैसा पतिव्रता हो नहीं सकता। सती सीता के जैसा पतिव्रता हो नहीं सकता। और कहना है जो भी भगवान के भक्त बैठे हुए हैं सभी लोग मिला के ताली बजाएं। रहो भगवान रहो भगवान रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। कभी भक्तों कभी भक्तों का कोई बाल बाका हो नहीं सकता। कभी भक्तों का कोई बाल बाका हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पे तो धोखा हो नहीं सकता। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज 8वें दिन कथा में आज के यजमान श्री प्रेमचंद दुबे और श्री अखिलेश चंद पाठक दोनों लोगों ने व्यासपीठ का पूजन किया, महाराज श्री को माल्यार्पण किया और उनसे आशीर्वाद लिया। कल कथा का अंतिम दिन है, पूर्णाहुति है। सुबह में हवन होने वाला है, यज्ञ होने वाली है 11 बजे से। जो लोग चाहे उसमें आ सकते हैं। और शाम के समय कथा कल 3 बजे से ही होगी। रविवार का दिन है, आखिरी दिन है, थोड़ी औपचारिकता रहती है, इसलिए कथा कल 3 बजे से ही होगी। आप लोग करीब करीब 3 बजे से ही कल आइए। इसके बाद आज की कथा में श्री सत्यनारायण बियानी जी आए हुए हैं अपने परिवार के साथ में। उनका स्वागत करता हूँ। लोहिया जी भी आए हुए हैं। सभी आए हुए राम भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आगे महाराज से कथा प्रारंभ करेंगे। महाराज से ही। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतुर्जमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जयति निर्भरानंद संदोह कपि केसरी केसरी सुवन भुवनेक भरता। दिव्य भूम्यंजना मंजुला कर्मणे भक्त चिंताप संताप हरता। जयति धर्मार्थ कामाप बरगद विभो ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी। बचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रती जानकी नाथ चरणानुरागी। जयति विहगे सबल बुद्धि वेगाति मद मथन मन मथ मथन ऊर्ध्वरेता। महानाटक निपुण कोटि कवि कुल तिलक गान गुण गर्भ गंधर्व जेता। जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन सजल शिथिल बाणी। राम पद पद्म मकरंद मधुकर पाहि दास तुलसी शरण शूलपाणि। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। भाषा तुलसीदास कृत ध्यान करूं अनुसार। आसन लीजे हृदय मह आइए पवन कुमार। बार बार वर मांगूं हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनुपाइनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा गोस्वामी जी महाराज की जय। परम संत श्री गुरुदेव भगवान की जय। अनंत दिव्य दीप्तियों से शोभित अनंत शोभाधाम सुखधाम देवादिदेव महादेव के नयनाभिराम आराध्य प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा से त्रैलोक्य तारिणी पापहारिणी भवभय मोचनी श्री राम कथा मंदाकिनी में स्नान करने का आज यह 8वां दिन हर्षोल्लास के साथ धीरे धीरे अपनी पूर्णता की तरफ परम सौभाग्य है। जिनको निमित्त बनाया भगवान ने किसी न किसी को माध्यम बनाता है। तो यहाँ इस पुण्य भूमि पर श्री राम कथा गंगा का प्रवाह हो माध्यम बनाया भगवान ने। श्री राम सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी को, उपाध्यक्ष श्री श्रीकांत पांडे जी को एवं हमारे श्रद्धेय श्री विद्याकांत झा जी को, अन्य अन्य भैया हमारे मुन्ना दुबे जी, हरिशंकर तिवारी जी, समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, पूज्य चरण कर्मकांड के समस्त सम्मान्य
विद्वज्जन एवं मंचस्थ संगीत के कलाकार बंधु, सांसारिक त्रिताप से संतप्त मन को शीतलता प्रदान करने के लिए यत्र तत्र से पधारे हुए एहि राम कथा रस रसिक भगवत पादारविंद मकरंद महानुभाव, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बहन भाई, देवी देवता, दानव मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी, आज 8वें दिन की इस पावन बेला में जिनके जिनके कानों तक आवाज पहुंच रही है, मैं सबको हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। मन से मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आइए परमात्मा से निवेदन करें, कुछ हम कुछ कहने लायक हो जाएं, आप कुछ सुनने लायक हो जाएं, क्योंकि इसके पहले तो सब हम जगत की चर्चा कर रहे थे, जगत से जुड़े थे, जगत से जगत को, वैसे बात तो सत्य है, हम जुड़े तो हैं जगत से, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा, ग्रंथों ने कहा, जगत से जुड़ा नहीं जा सकता और जगदीश को छोड़ा नहीं जा सकता। जगत से जुड़ा नहीं जा सकता और जगदीश को छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो रावण ही क्यों न हो। हाँ? तो जरा जगदीश से जुड़ने का हम प्रयास करें, तार जोड़ने का प्रयास करें। तत्पश्चात जैसी संत सदगुरु भगवान की कृपा होगी, यह पंचभूत का स्थूल पुंज जो आपको चैतन्य सा प्रतिभासित हो रहा है, वांग्मयी सेवा का निमित्त बन जाएगा। निवेदन है ठाकुर जी से, हम जीव हैं और जीव सहज में पाप करता है, न चाहते हुए भी, और ये धीरे धीरे पाप का जो घड़ा है वो भरता जा रहा है। तो परमात्मा एक बार कृपा कर दो, एक बार, ऐसी प्रार्थना है मानो, एक बार कृपा कर दो, इस घड़े को उतार लो और हमको संवार दो। अगर कहीं तुमने कंकरी मार दी इस घड़े में और वो घड़ा फूट गया, तब तो पूरा शरीर ही सराबोर हो जाएगा। और तो निवेदन करें, हमारे आचार्य लोग गाते हैं कि श्याम भरी गागरी में काकरी न मारना, श्याम भरी गागरी में, श्याम भरी गागरी में काकरी न मारना, श्याम भरी गागरी में काकरी न मारना। एक बार तो सवार लो, संवारना। श्याम भरी गागरी में काकरी न मारना, श्याम भरी गागरी में काकरी न मारना।
काकरी न मारना, श्याम भरी नागरी में काकरी न मारना। वंश की न बंदना, न बंद द्वार खुल सका। वंश की न बंदना, न बंद द्वार खुल सका। वंश की न बंदना, न बंद द्वार खुल सका। मांगती रही स्नेह रूप रंग न मिल सका। मांगती रही स्नेह रूप रंग मिल सका। मांगती रही स्नेह रूप रंग मिल सका। मृत्तिका का दीप है, ये क्या है? ये तो मिट्टी का दिया है। ये सब मृत्तिका का दीप है, न रूप है न रंग है। का ये दीप है, न रूप है न रंग है। किंतु लव इसीलिए लिए कि नेह संग है। किंतु लव और ना सही तो सावरे कुरूप ही सही। और ना सही तो सावरे कुरूप ही सही। एक बार तो निहार लो न फिर निहारना। श्याम भरी गागरी में काकरी न मारना। श्याम भरी गागरी में काकरी न मारना। श्याम भरी गागरी में काकरी न मारना। बोले रामकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए कथा में चलें। प्रवेश हो मन शरीर से। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष में एक खिला हुआ फूल लगा है, सुगंधित, बड़ी सुंदर सुगंध है। ये श्री रामचरितमानस कल्प वृक्ष है। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भे दूर निकट जो आया। क्या है? कहें कि महाराज ये तो कल्प वृक्ष, सुरतरु की छाया यानी कल्प वृक्ष। और भला कल्प वृक्ष की शरण में जाने के बाद अगर कुछ मांगना पड़े तो फिर तो ये कल्प वृक्ष का मानो जैसे अपमान। कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद कोई मांग हो नहीं, वो तो बस चिंतन हुआ, ऐसा सुने, ऐसा पढ़े कि कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद कुछ कहना नहीं है, बस केवल थोड़ा सा चिंतन हुआ, भीतर भीतर कुछ ऐसा हुआ और वो मिल जाता है, मिल जाता है, कहना नहीं। लोगों ने पूछ दिया बाबा तुलसीदास जी से, महाराज श्री रामचरितमानस को आप कल्प वृक्ष कहते हो, सुरतरु की छाया, तो इसकी जड़ कहां है? भाई कोई वृक्ष होगा तो उसकी जड़ होगी, वृक्ष में तना होता है, वृक्ष का सर्वांग। तुलसी बाबा बोले हाँ, ये अगर कल्प वृक्ष है
तो इसकी जड़ है बालकांड, तना है अयोध्या कांड, शाखाएं हैं अरण्य कांड। उन शाखाओं में हरे हरे कोमल कोमल पत्ते लगे हैं, वो है किष्किंधा कांड। एक फूल खिला है बड़ा सुंदर और महकता हुआ, वो है सुंदरकांड। और फल जो लगा है वो है लंका कांड, और उस फल में जो रस है वही है उत्तरकांड। मानो ये सर्वांग वर्णन कर दिया, जड़ से लेकर के रस तक। तो जहां कल विश्राम हुआ था, हम लोगों का प्रवेश, और वैसे भी आज शनिवार है, कथा तो कभी पूरी नहीं हुई। हम तो भैया अब हमको लगता है कि 15-15 साल तो हो गया हमको जो है कथा कहते हुए, लेकिन ना पूरा नहीं, कुछ न कुछ हो ही नहीं सकता। यहां बड़े प्रबुद्ध श्रोता लोग बैठे हैं और पूरा हो नहीं सकता। क्यों विश्राम देते हैं कथा को। तो कल, आज शनिवार है और बाबा तुलसीदास जी के कल्प वृक्ष में जो पुष्प लगा है, हंसता हुआ जीवन, मुदित जीवन, निर्विकारी जीवन, सत्संगी जीवन, सुंदरकांड, सुंदरकांड, जहां सब सुंदर है। अच्छा, आत्मा, ये आत्मा जो है, एक आत्मा है ना भीतर। अगर ये पिंजरा है, ये शरीर क्या है, कहते हैं हमारे योगी लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि महाराज ये पिंजरा है। तो इस पिंजरे में केवल एक ही पक्षी नहीं है, उनका कहना है कि दो पक्षी, दो पंछी। तो उसमें एक को कह दिया वो आत्मा है, सत्य है। इस शरीर में आत्मा है। अच्छा, आत्मा का असली स्वरूप क्या है? कहें वो तो सत्य है महाराज। आत्मा का असली स्वरूप सत्य है। इस समय इस शरीर में है, इसके पहले किसी और शरीर में रहा होगा, यह सत्य है। आज इस शरीर में है, यह सत्य है। इसके बाद इस शरीर से निकल के किसी दूसरी शरीर में जाएगा, वो सत्य है। क्या मतलब? कहें आत्मा का असली स्वरूप सत्य है। अच्छा, दूसरा पंछी वो जीव है। जीव शिव का अंश कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव का असली स्वरूप क्या है? जैसे आत्मा का असली स्वरूप सत्य है, वैसे ही जीव का असली स्वरूप क्या है? कहें शिव। जीव का असली स्वरूप जो है वो शिव। तो ये दो हो गए। एक तो हो गया सत्यम और दूसरा शिवम। अब बाकी बचा सुंदरम। सुंदर अर्थ लगाना है, भाव भाव समझना है बस। आत्मा का असली स्वरूप सत्य, जीव का असली स्वरूप शिव, अर्थात सत्यम शिवम। बाकी सुंदरम, इस जीवन को सुंदरम कैसे बनावे? तो बड़ा सरल उपाय है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के इस कल्प वृक्ष में जो ये पुष्प लगा हुआ है, सुंदरकांड, सुंदरकांड का पारायण, सुंदरकांड का पाठ ही सुंदरम बना देता है। एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि ये तीनों जो है बिल्कुल सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये तीनों की जो है अनुभूति होने लगती है। सब सुंदर है। वाल्मीकि महाराज कहते हैं कि सुंदरे सुंदरम सर्वम। और हमारे आचार्यों ने कहा, पूछ दिया क्यों महाराज?
क्यों सुंदरे सुंदरम सर्वम? तो कहते हैं सुंदरे सुंदरी सीता। अब इनसे सुंदर कौन है जरा सोचिए। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, तो सुंदरे किम सुंदरम। जहां सब सुंदर सुंदर है, भला फिर वहां सब सुंदर। श्लोक सुंदर, आप शुरू से पढ़िए, सुंदरकांड को देखिए। कहें श्लोक सुंदर, दोहा सुंदर, सोरठा सुंदर, छंद सुंदर, चौपाई सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, राम नाम की वो मुद्रिका सुंदर, और उस राम नाम की मुद्रिका को ले जाने वाले श्री हनुमान जी महाराज अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। लोगों ने कहा महाराज बंदर कहां सुंदर होता है? बंदर सुंदर होता है क्या? अब उनको बताना है। बाहर की सुंदरता का मतलब नहीं, मैं बार बार जोर देकर के इस बात पर मैं कहता हूं, बाहर की सुंदरता से जगत आकर्षित होता है, और भीतर की सुंदरता अगर है तो जगदीश आकर्षित होता है। वो तो भीतर की सुंदरता को देखता है केवल, बाहर की सुंदरता का मतलब नहीं, भीतर। विचार करो आप, ये बाहर की सुंदरता कहे महाराज वो बंदर सुंदर, बाहर की सुंदरता। आज अगर जिसको विश्व सुंदरी अथवा विश्व सुंदर का वो ताज मिला हो, अब उनको जो है बुखार आ जाए, टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, 10 दिन में देखिए उनका वो क्या होता है, वो बाहर की सुंदरता का। जो व्यक्ति 15 से 30, 35, 25 साल तक जितना सुंदर लगता है, क्या उतना ही सुंदर 65 और 70 के बाद भी लगता है? नहीं लगता, ये बदलता रहता है। और भीतर की सुंदरता, ये चाहे बचपन की हो, चाहे बचपन की हो, बचपन की हो चाहे बचपन की, ये तो सदैव सुंदर, सदैव सुंदर, और जगदीश को आकर्षित करती। आपने देखा होगा, अगर बुरा ना लगे, बड़े चिकने चिकने पैर निकलते हैं बड़े कीमती कीमती जूतों में से, लेकिन हमारे आपके बालक का मन नहीं करता है उसको उधर देखने के लिए। जबकि कोई महाराज जिन्होंने अपने पैरों को न जाने कितने दिनों से धोया नहीं, वो परमहंस की स्थिति में है, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं पता नहीं चलता, धूल धूसरित पैर हैं, बेवाई फटी हुई है पैरों में, बेवाइयों में से रक्त निकल रहा है, लेकिन उनके चरणों के स्पर्श के लिए हम पागलों की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उन चरणों को छूने के लिए। और एक तरफ देखिए कि बड़े चिकने पैर निकलते हैं कीमती मोजों में से और जूतों में से, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। तो क्या वो बाबा का चरण पूजनीय? नहीं, बाबा का आचरण पूजनीय। बाबा के देह में जो ध्येय है, एक देह में जो ध्येय होता है ना, उसकी पूजा होती है, उसकी अर्चना होती है। निवेदन करूं, हनुमान जी महाराज अति सुंदर, और शांतम शब्द से श्लोक की शुरुआत हुई, शांतम, और पहली ही अर्धाली में सुहावना शब्द आया है, सुहावना। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम
निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणि। शांत। और इस कांड के अधिष्ठाता हैं श्री हनुमान जी महाराज। बाबा जब लिखने लगे, मानस की रचना जब किए, तो बालकांड में मंगलाचरण के बाद दोहा लिखते हैं, सोरठा लिखते हैं। दोहे में 2 चरण होता है, सोरठा में 2 चरण। अयोध्या में भी ऐसा ही, अयोध्या कांड जब लिखे, किष्किंधा कांड में आप जब पढ़ेंगे पता चलेगा। लेकिन जब सुंदर कांड लिखना हुआ तो बोले कि जैसे लगता है जल्दी है। किस बात की जल्दी? कहीं तो भक्ति का दर्शन होने वाला है। सीता का दर्शन होने वाला है। सीता को कुछ लोगों ने शांति के रूप में देखा, कुछ लोगों ने शक्ति के रूप में देखा, कुछ लोगों ने भक्ति के रूप में देखा। ये पाश्चात्य, पश्चिम के लोग, पाश्चात्य जो कहे महाराज पश्चिम के लोग, वो तो खाओ पियो मौज करो, पता नहीं फिर ये देह मिलने वाला है कि नहीं, मस्ती में रहो। पूर्व के लोग, पूरब के बोले तपाओ इसको, जितना तपा सको, जितना इसको वो तप करके जप करके। तो ये दोनों तरफ के 2 लोग हो गए। बीच का मार्ग किसी किसी ने जाना। कहे महाराज एक तरफ तप है और एक तरफ वो खाओ पियो मौज करो, लेकिन बीच में एक भक्ति भी है। इस शरीर में भक्ति भी है, और भक्ति का दर्शन अगर कहीं हो रहा है तो सुंदरकांड में हमारे बाबा, जैसे लगता है कि जल्दी मची है इनको, न दोहा लिखे। मंगलाचरण करने के बाद पहला श्लोक भगवान का निवेदन किए, दूसरे श्लोक में मांगा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। और तीसरे श्लोक में हनुमान जी महाराज के जो 8 विषय से पीएचडी हैं हमारे हनुमान जी। कोई 1-2 विषय से पीएचडी होता है, एक विषय से कोई वो रिसर्च कर लिया, वो पीएचडी कर लिया, तो वो पता नहीं क्या क्या वो अपने आप को समझने लगता है। और हनुमान जी महाराज हमारे 8 विषय से पीएचडी। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभदे धनुज बन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणाम धीश। ये सब उपाधि है, ये सब डिलीट की डिग्रियां हैं, पीएचडी की रिसर्च। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमा। और मंगलाचरण करने के बाद सीधे सीधे चौपाई लिखना शुरू। जामवंत के बचन जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए।
हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये जामवंत बड़े बूढ़े, कितनी बढ़िया बात लग रही है हनुमान जी को। आज विशेष करके जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता का असर कुछ कुछ हो रहा है, बहुत कुछ तो नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है, तो बड़े बूढ़ों की बात अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा कुछ देखा जाए। यहां देखिए, इधर जामवंत है और उधर एक माल्यवंत है। अगर विचार राम विचार रावण विचार, तो इन दोनों विचारों में एक जो राम विचार है उधर है जामवंत, और जो रावण विचार है उधर भी एक बूढ़े हैं, इधर भी बूढ़े हैं एक और उधर भी बूढ़े हैं। लेकिन इधर जामवंत महाराज की बात बड़ी अच्छी लगती है और उधर माल्यवंत की बात नहीं अच्छी लगती। माल्यवंत तो मारे जा रहे हैं। माल्यवंत जो है, रावण ने कहा कि बूढ़ भयो न तो मरता हूं, बुढ़ा जान के छोड़ रहा हूं, नहीं तो ऐसी मारता तो ये विचार। और इधर देखिए, श्री हनुमान जी महाराज को कहें बूढ़ों की बात अच्छी लगनी चाहिए भाई। परिवार में जो बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने, उनके पास अनुभव है, उन्होंने संसार को देखा है। विशेष करके मैं युवा पीढ़ी से कहना चाह रहा हूं, उनकी बातों का खंडन ना हो। अगर वो कहते हैं तो उसको मान लेना चाहिए, ये सूत्र है। लेकिन बड़ी समस्या है आज। जब हम छोटे थे, जब हमको बोलने नहीं आता था, तो उन्होंने बोलना सिखाया। जरा समझें बात। हमको ये नहीं मालूम था कि नाक कहां है। विचार करो, छोटे नन्हे बच्चों को बताते हैं हा? नाक कहां है। हमने पूछा वो क्या है, तो उन्होंने कहा कौआ है। कौआ, उन्होंने बताया कौआ है। जय बार पूछे तय बार। उनको अच्छा लगता था जब हम पूछते थे। तोतली भाषा जब हम बोलते थे तो उठा लेते थे गोद में अपने और उठा करके बार बार कहते थे, बार बार बताते थे। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए और हम जवान हो गए, हम कहीं से आते हैं, अगर वो पूछते हैं कहां से आ रहे हो, तो उधर से कभी कभी ऐसा जवाब मिलता है, तुमसे क्या मतलब। कितना कष्ट होता है। कहां से आ रहे हो, तो उस बूढ़े को जवाब मिलता है, तुमसे क्या मतलब। हम चाहे जहां जाएं, हम चाहे जो करें, नहीं ऐसा। अनुभव बड़ी अच्छी लगी बात। अच्छा, वो बात क्या थी, चलिए जरा जामवंत की बात क्या थी जो बड़ी सुंदर लगी हनुमान जी को। थोड़ा सा पीछे चलें। इधर लंका पार होने की बात चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, सब लोग सागर के किनारे आ गए थे। स्वयं प्रभा, वो जो एक अप्सरा थी, सांप बस जो है, क्या हो गई थी, स्वयं प्रभा थी। और उसने जब देखा इन लोगों को, पूछा कहां जा रहे हो। ये लोग बताए हम सीता को ढूंढ रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा कि इस तरह से ढूंढते रहोगे तुम, सीता मिलने वाली नहीं है। सीता को बहिर्मुख होकर के अगर ढूंढना चाहोगे तो सीता नहीं मिलने वाली। अगर सीता का दर्शन करना है, सीता को प्राप्त करना है, तो जरा अंतर्मुखी हो, नेत्र बंद करो, आंखें बंद करो। और कहते हैं कि जब इन लोगों ने स्वयं प्रभा के कहने पर नेत्रों को बंद किया, तो अपने आप को सागर के किनारे पाए। अब पार कौन होगा, कौन जाएगा पार, सब लोग आपस में बात करें। जामुन जी ने भी कहा कुछ,
बूढ़े हो गए हम, नहीं तो ये तो। अंगद जी ने भी कहा कुछ शंका है उधर से वापस आने में, जा तो सकता हूं, तमाम अंतर कथाएं हैं। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे एकदम। अब जामवंत ने कहा, कह श्रीक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेउ बलवाना। चुप है, ये प्रशंसा, विशेषण लगाए जा रहे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ये सारे विशेषण लगाए जा रहे हैं एकदम। लेकिन वो तो हम आप होते हैं ना कि एकदम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम बहुत आनंद में। अगर कोई छोटी सी बात कह दिया ना कि प्रशंसा सुनने के लिए, तो क्या कहें। लेकिन हनुमान जी को देखिए, कोई असर नहीं हो रहा है, कोई असर। जब जामवंत ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, आज हमारे देश में अगर मान के चलें जनसंख्या अरब के ऊपर पहुंच रही है, तो लगभग 50 करोड़ के थोड़ा ऊपर ही जामवंत होंगे और करीब करीब इतने ही हनुमान होंगे। लेकिन न तो कोई जामवंत ऐसा मिल रहा है कि तुम्हारा जन्म धर्म के लिए हुआ है। वहां देखिए कही जा रही है बात। और नहीं कोई हनुमान ऐसा स्वीकार करने के लिए तैयार है कि हाँ हाँ सचमुच मैंने जो जन्म लिया है वह किसके लिए कहें, धर्म के लिए, सत्य के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जन्म ये जो मिट्टी है इसके लिए। राम काज लगी तब अवतारा, इतना सुने बस तुरत ही भयऊ पर बताकारा। बड़े जोर से हनुमान जी महाराज करके एकदम पढ़ने लगे। एकदम ऐसा वो तो किरणें जो है प्रस्फुटित हो रही थी शरीर से, स्वर्ण का, सोने का वो शरीर बहुत ऊंचे हो गए। संग के साथी जो थे सब बड़े छोटे लगने लगे। क्या करूं क्या करूं। एक बार रोष में आए, लेकिन हनुमान जी थोड़ा बहुत रोष में आते हैं, लेकिन विवेक उनका जो है जागृत होता है। रोष में तो आए, बोल गए, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपार। जा रहा हूं अभी सेना के साथ रावण का वध करके मैं त्रिकूट को ही उठा के ले आता हूं। ये त्रिकूट 3 सिरे का एक पहाड़ ऐसे है त्रिकूट जैसा। एक सिरे पर है लंका नगरी, एक सिरे पर है अशोक वाटिका, और एक सिरा थोड़ा ऊंचा है, वो समतल बड़ा सुंदर स्थान है, वो त्रिभुजाकार आकृति है। बोले कि नीचे हाथ लगाऊं अभी पूरा ही उखाड़ के लेके चला। जामुन जी ने कहा नहीं नहीं, शांत होइए शांत होइए, ये अनुभव काम कर रहा है। हाँ? माननी चाहिए बड़े बूढ़ों की बात। रोष में आने के बाद कम से कम अगर कोई बूढ़ा कुछ कह रहा है तो उस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जामवंत ने कहा नहीं नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूं। और स्वयं हनुमान जी ने कहा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। ये उचित सिखावन का अर्थ ये कौन देगा, कहें कि जो परिवार का बूढ़ा है वो बताएगा। रोष में आकर के हम कोई गलत कदम उठा सकते हैं, लेकिन अगर जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी बातों पर ध्यान जरूरी है। जामवंत ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, असीत ही देखी कहे सुधी
आई। बाकी सब काम तो वो राम जी करेंगे, बस आपको वहां जाकर के सीता का दर्शन करके वापस होना है, बस इतना ही करना है आपको। अब ऐसा सुने तो कहते हैं बाबा जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, तब लगी मोरी परे केहू तुम भाई, सही दुख कंदा मूल फल खाई, सही दुख कंदे मूल फल खाई। कष्ट तो होगा भक्ति के मार्ग पर। अब एक एक अर्धाली की व्याख्या करना संभव नहीं है। सबको प्रणाम करके हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम। अस कही नाई सबनी कहूँ माथा, वहां छोटे लोग भी रहे होंगे। और एक बहुत बढ़िया बात कहा हनुमान जी ने कि भैया यहां तक आ गए हो तो वापस मत जाना। तब लगी मोही परीक्षो तुम भाई, इसका अर्थ क्या हुआ? मानो हनुमान जी कहना चाहते हैं कि मेरे पास थोड़ी क्षमता ज्यादा है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग वापस मत होना। कष्ट तो मिलेगा। भक्ति के मार्ग पर जब चलेंगे, शांति की खोज करने का प्रयास जब करेंगे, तो निश्चित रूप से ये पग पग पर जो है बाधाएं आएंगी। अगर इनसे विचलित हो गए, अपनी यात्रा को रोक दिए, तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। अगर चलते रहे रुके रह गए, तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, कोई सिद्ध संत का शुभागमन जीवन में हो जाएगा और वह सिद्ध संत भगवंत का दर्शन करा देगा। ऐसी मान्यता है। यहां रुकना है, रुकना, जाना नहीं। तब लगी मोही परीक्षो तुम भाई, इसलिए बोले। ऐसा भी कर सकते थे कि भाई तुम लोग वापस जाओ, यहां क्यों पड़े रहोगे? यहां तो न कुछ खाने के लिए है, न कुछ पीने। आगे सामने सागर है पूरा, वो खारा खारा, पीने के लिए जल भी नहीं है, तो क्यों पड़े रहोगे? ऐसा नहीं बोले, रुको। क्यों कहें? अगर तुम लोग खाली हाथ अगर वापस चले गए किष्किंधा पर, तो कल से कोई भक्ति के पथ पर पैर रखने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भजन करने के लिए तैयार नहीं होगा। लोग कहेंगे क्या करें भजन, क्या करें भक्ति, भक्ति का दर्शन तो होता नहीं है। पड़े और प्रणाम करके सबको सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अच्छा बाबू, लंका उस पार है सागर के, इस पार ये दो पर्वत हैं। पढ़े लिखे भैया लोग बैठे हैं। दो पहाड़ हैं, एक तो है विश्वास का और एक है विवेक का और एक है वैराग्य का। ये तीनों पर्वत हैं। और हनुमान जी ने मानो इन तीनों पर आरूढ़ होकर के हमको आपको बताया कि जगत वालों, विश्वास, विवेक और वैराग्य, इन तीनों पर्वतों पर जब तुम आरूढ़ होगे, तब तुमको लंका दिखाई देगी। लंका है तो, लेकिन दिख नहीं रही। आज दिखेगी कब? विश्वास का पर्वत। कौन सा? जब वो प्यास लगी थी, साथियों के साथ चल रहे थे,
बड़ी तेज की प्यास लगी थी, लोग ऐसा लग रहा था कि अब तो पानी बिना लोग मर जाएंगे। तो एक ऊंचा शिखर पर्वत का दिखाई दिया, उस पर चढ़े हनुमान जी। तो पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, तो अब ऐसा लगा कि नहीं यहां जल होगा, गए लोग पानी पिए। और ये दूसरा कहें ये विवेक का है, वो कहां है बिल्कुल सागर। अब उसको चाहे वो सागर समझो चाहे भव सागर समझो, ये संसार जो भव सागर है ना, ये दोनों बातें विवेक का, विवेक जागृत हो। कैसे होगा? बिनु सत्संग और विवेक न होई। इस पर्वत पर अगर आरूढ़ हो गए तो सामने ठीक है सागर है, और सागर के उस पार लंका। चढ़ गए, भगवान का स्मरण किया। ये साथ के साथ ही दोनों हाथ उठा करके वो विदाई दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज छलांग लगाए, जय श्री राम कह करके जैसे ही लगाया, अमोघ रघुपति कर बाना। अमोघ बाण। बाबा तुलसी ने कहा राम बाण। कभी कभी दवाओं पर भी लिखा रहता है, आप देखे होंगे किसी किसी दवा पर लिखा रहता है ये राम बाण औषधि। इसका अर्थ क्या है? बोले जरूर फायदा करेगी। राम बाण ऐसा बाण जो अपने लक्ष्य पर निश्चित रूप से पहुंचेगा, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। त्रिशूल औषधि और वो चक्र सुदर्शन औषधि हमने तो नहीं कहीं लिखा पढ़ा कि कोई ऐसी, लेकिन रामबाण औषधि पढ़ा। जिमी अमोघ रघुपति करबाना, और यही भांति चले हनुमान। यात्रा प्रारंभ है, बीच में कुछ विघ्न बाधाएं ऐसी आई। सुरसा आई। सुरसा को खाना नहीं था हनुमान जी को, वो तो परीक्षा लेना था। परीक्षा में पास हुए हनुमान जी, जान गए। हनुमान जी ने सोचा कि ये प्रतियोगिता तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है हनुमान, ये प्रतियोगिता का कहीं अंत नहीं है। अगर छोटे बड़ों की प्रतियोगिता में तुम उलझ के रह गए, मैं बड़ा वहां यही था ना वो सुरसा और हनुमान जी का जो छोटा सा प्रसंग है। एक क्या है, सुरसा ने कहा मैं बड़ी। तो एक दो बार तो हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया। सुरसा ने एक जोजन मुंह बनाया, जोजन भरी ते ही बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगुण विस्तारा। दुगुना, लेकिन नारी स्वभाव के अनुसार, नारी प्रकृति के अनुसार सुरसा ने सीधे सीधे 8 गुना बढ़ा दिया। 8 गुना, 2 गुना से 8 गुना। 16 जोजन मुखते ही ठयऊ। लेकिन हनुमान जी बोले हमको तो केवल 2 का पहाड़ा, केवल 2 का। भाई तुम 8 का पहाड़ा पढ़ो, 2 अट्ठे 16, 2 ऐसे पढ़ते हैं ना। लेकिन हनुमान जी कहा 2। क्यों? बाबा तुलसी कहते हैं प्रीति प्रतीति है आखिर की। प्रीति प्रतीति है आखिर की। 2 अक्षर केवल विश्वास है, 2 अक्षर और 2 ही जानते हैं, एक रा और एक मां। दुगना हुए, दोगुना होते जा रहे हैं। तुलसी हुलसई बलयाखर दूके। बाबा तुलसी कहते हैं कि बस केवल वही 2 अक्षर, एक रा एक मां, तो 2 गुना होते जा रहे। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, अतासु दून कपि रूप। 2 गुना। एक स्थिति ऐसी आई कि सुरसा ने पूरे सागर को ढक लिया, पूरा एकदम मर्यादा, इतना विशाल मुंह बनाया। अब वही हनुमान जी ने विचार किया, हनुमान ये छोटे और बड़ों की प्रतियोगिता तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है।
मैं बड़ा। अगर इसी चक्कर में पड़े रहे तब तो तुम जहां जाना है नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए छोटा बनो। हाँ, आप बड़े, आप ही बड़े, छोटा बन जाओ, छोटा। और छोटा सा रूप बना करके सुरसा के मुंह में प्रवेश किया, घूम घाम करके चले आए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। एक सिंहिका की चर्चा है बीच में। सिंहिका वो क्या है, कहें ईर्ष्या, आध्यात्मिक चर्चा किया संतों ने, कहें सिंहिका कोई और नहीं है, यह हमारे आपके भीतर की ईर्ष्या जो है वही वहां सिंहिका के रूप में है। सिंहिका का स्वभाव, वहां जो सागर में रहती है उसका स्वभाव क्या है, कहें जो ऊपर से जाता है, जितने पक्षी जो आकाश मार्ग से जितने लोग जाने वाले हैं सबको तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके उनकी छाया पर तंत्र विद्या का प्रयोग करती है और उनको नीचे गिरा करके खाती है। जबकि वो जहां रहती है उसके अगल बगल भी तमाम है, सागर में रहती है, कीड़े वो तमाम मछलियां और तमाम सब हैं, लेकिन उनको नहीं खाती। ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो उसके समकक्ष है या जो उससे नीचे है उसके ऊपर इस ईर्ष्यालु व्यक्ति का प्रभाव नहीं कोई पड़ता। उसको तो वो उधर नहीं देखता है, वो देखता उसको है जो जरा उससे ऊपर उठ के चलता है। ऊपर उठ के जो चलता है ना, उसको देख करके उसको जलन होने लगती है एकदम, ये इतना ऊपर कैसे उठ के जा रहा है, गिराओ गिराओ। तो फिर वो कुप्रचार करने लगता है। उस व्यक्ति के द्वारा कुछ किए हुए कर्मों को वो उजागर करता है कि किसी तरह से इनको नीचे गिराओ, नीचे गिराओ। ऐसे लोगों की छाया से भी दूर रहिए। वो तो हनुमान जी थे, जब उनको पता चला कि अरे मेरे वेग को ये रोकने वाली ये कौन है, तो पहचान गए। बोले इसको खत्म करो, इसको मारो। अर्थ क्या है इसका, बोले अगर सागर पार जाना है तो पहले अपने भीतर की जो ईर्ष्या है उसको समाप्त करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। अगर ये बनी रही तो नहीं पहुंच पाए। आगे पहुंचे, ईर्ष्या खत्म हुई, यानी वो सिंह का जब मरी तो सागर का किनारा आ गया। एक पर्वत और देखा हनुमान जी ने, ये तीसरा पर्वत। पहला विश्वास का और ये दूसरा था जो विवेक का था। अब वो कौन सा है, कहें ये वैराग्य का है महाराज, इस पर आरूढ़ होना पड़ेगा। शैल विशाल देखी एक आगे, 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 शैल विशाल देखी एक आगे। तापर धाई तापर धाई चढ़ो भर जागे, तापर धाई चढ़ो भर जागे। यह सुबेल शैल है और सुबेल शैल पर रावण ने काल का पहरा लगा रखा है। काल के भय से मक्खी भी उस पर पैर नहीं मार सकती। लेकिन हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते सुनाते बोले, देवी उमान कछु कपि कै प्रभुताई, अप्रभु प्रताप। ये तो सब ठाकुर जी का प्रताप है और ठाकुर जी की कृपा जिनके ऊपर हो गई है। मैंने कल शायद निवेदन किया था, बरसा शीस सरोरूह पानी। राम जी ने हाथ रख दिया था हनुमान जी के सिर पर, उसी की देन है। बिना भय के जैसे ही पहुंचे, काल ने कहा कौन,
हनुमान जी ने कहा तुम कौन, पहले तुम बताओ तुम कौन। उधर से उसने कहा मैं काल हूं। हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूं। बच्चा तुम काल हो तो मैं महाकाल हूं। करालम महाकाल कालम कृपालम, वही तो है। हनुमान जी कौन है भाई? अरे बोले मैं तुम्हारा दादा हूं। चुप रह, तू काल है तो मैं महाकाल हूं। और पकड़ के ऐसे काल में दबाया। काल शांत रहे, देख रहे हैं दोपहर की बेला, ये दिन है। सुबेल शैल पर जब आरूढ़ हुए, बड़ी सुंदर लंका दिखाई दे रही है बाबू, इतनी सुंदर। हनुमान जी ने देखा सोने, वो तो सोना है ना, दमक रहा है, चमक रहा है। सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं तो चमक रहा है सोना। बड़ी सुंदर लंका। कनक कोट विचित्र सुंदरा इतना घना, सुंदरा इतना घना, कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरा यतना घना, सुंदरा यतना घना। सुभट भीति चारुपुर बहुविधि बना, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खचरणी कर मत चररत मरुधनि को गने, मरत मरुधनि को गने। पवन चरजूत अति बल सेन, पर नत नहीं बने, सेन पर नत नहीं बने। बहुत सुंदर लंका दिखाई दे रही है। और बिल्कुल यही स्थिति है हमारी आपकी भी। हमारी दिन की लंका बड़ी सुंदर दिख रही है। ये दिन की लंका है जो सुंदर दिखाई दे रही है। हनुमान जी ने देखा रावण न जाने कई घंटों से बैठ करके वो पूजा पाठ कर रहा था, अभिषेक कर रहा था, वो मंत्रों का पाठ कर रहा था। हनुमान जी ने विचार किया कि इतनी सुंदर लंका और यह जो है इतना पूजा पाठी है, भला ये किसी नारी का हरण करेगा? कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया? ये विचार है। वापस चलो, जहां इतनी सुंदरता है और वहां का व्यक्ति इतना पूजा पाठी है, भला वो किसी नारी का हरण? चल के ठाकुर जी से बोलूं कि प्रभु मैं तो देख के आ रहा हूं, वो तो बड़ा पूजा पाठी है। दिन की लंका। अब ये हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, दिन में तो बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर सुंदर दिख रहा है। कोई कथा कहता दिखाई दे रहा है, कोई कथा सुनता दिखाई दे रहा है, कोई धर्म करता दिखाई दे रहा है, यज्ञ अनुष्ठान करता हुआ दिखाई दे रहा है, दान देता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें करता हुआ दिख रहा है। ये दिन की लंका है। क्या ऐसा ही रात में भी है? रात की लंका? कोई और होता तब तो दिन की ही लंका देख करके वापस हो जाता, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया जरा रात की लंका को देखो, कोई अंतर होता है क्या? अंधेरा, अंधेरे
को पचाना, कहते हैं हमारे आचार्य लोग कि पारे को पचाना जैसा है। अंधेरा अगर पच गया, एकांत अंधेरा, समूह में प्रकाश में तो सब ठीक ठाक है, एकांत में क्या है, अंधेरे में क्या है, जरा इसका पता लगाओ। तो लिखते हैं बाबा, जब अंधेरा हुआ, पुर रखवारे देखी बहू। अरे कहे महाराज, ये तो बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, बॉडीगार्ड। अयोध्या में कोई बॉडीगार्ड नहीं है, महाराज दशरथ के साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं चलता। विचार करो आप, महाराज जनक जी के साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं चलता, नहीं है। लेकिन ये लंका में कहते हैं पुर रखवारे देखी बहू, बहुत है ये तो। हाँ, अच्छा, बॉडीगार्ड कब रखा जाता है? हमारे आचार्यों ने कहा, सदगुरुओं ने कहा, व्यक्ति अगर निर्विकारी है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई पाप नहीं है, तो उसे बॉडीगार्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो एकदम चाहे कहीं ना कहीं से कोई कमी है, जिसकी वो डरता है। और जो डरता है, रावण की भी यही स्थिति, भले ठीक है बहुत ताकतवर है, तमाम सबके ऊपर उसने जो है कब्जा किया हुआ है, देवताओं को अपने यहां सब वो किया, लेकिन डरता है। बाबा तुलसी ने तो यहां तक कह दिया कि कुत्ते की उपाधि दिया रावण को। इत उत चला स्वान की नाई, वो मारे डर के, जब वो डरता है। आज के भी परिवेश में कह दूं, कहने का मन करता, ये मैं बताऊं नहीं, पवित्र पीठ है, यहां से समाज ने सम्मान दिया। आज बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है जब किसी देश के मंत्री को, किसी नेता को, जिसको समाज ने सम्मान दिया है, जमानत में, वो अदालत में खड़े होकर के जमानतें करानी पड़ती है। बताइए कितना कष्ट है। कुछ है कमी जीवन में? क्या इसीलिए सम्मान दिया? इसीलिए जनता ने चुना? जनता ने चुना, जनता ने सम्मान दिया अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। और वहां पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, अब मुझे बहुत कुछ इस पर नहीं बोलना है, सिर्फ इतना, कुत्ता कह दिया रावण को बाबा तुलसी। अगर कुत्ते से कहा जाए, कुत्ता भी अगर बोलता होता, उसकी भाषा अगर थोड़ी समझ में आती ना, तो कुत्ता कहता कि अरे महाराज, हमको हम ऐसे नहीं है, हम तो मालिक की जूठी रोटी पाते हैं। मालिक हमको एक टुकड़ा जूठा फेंक देता है और हम रात रात भर जग करके मालिक की रक्षा करते हैं। हाँ? साधु भी समाज की रोटी खाता है, साधु ब्राह्मण समाज की रोटी खाते हैं। मैं जरा जोर दे करके बोलता हूं इस बात को। साधु ब्राह्मण भी अगर अपने पद से वो हट गया, वो गिर गया, तो मानो वो भी कुत्ता से बदतर है। उसको तो एकदम अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, सत्य पर रहना चाहिए। और जो सत्य पर रहता है, उसको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बॉडीगार्ड की उसको जरूरत नहीं है जी, वो तो चाहे जहां चला जाए। लेकिन वहां स्थिति क्या है? कहे पुर रखवारे देखी बहू। बोले अरे यहां तो कपि मन की विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। जरा छोटा सा रूप बनाऊं और निसी यानी रात में जरा प्रवेश करूं। तो जब रात में प्रवेश होता है, तब क्या देख रहे हैं कि जो रावण 8-8 घंटे बैठ करके दिन में पूजा पाठ कर रहा था, वही रावण भोग में पागल हो जाया करता था रात। कहीं मही समान सु धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। ये स्थिति वहां पर
तो छोटा सा रूप बना करके गए, शांति की खोज रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। बेडरूम में ही वो विमान उसका बेडरूम में ही रहता था। सारी सुविधा बेडरूम में ही है, पूरी व्यवस्था वहीं बेडरूम से ही उड़ जाता था बैठ करके विमान पर। और अति विचित्र कही जात सुना, शयन किए देखा कपिते ही। एक बार भ्रम हुआ थोड़ा, परम सती मंदोदरी, पंचकन्याओं में जिनका नाम है, मंदोदरी को देखा शयन करते हुए। हनुमान जी को सोचा क्या यही है, लेकिन तुरंत जो है दिमाग ना 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 नहीं, वो नहीं हो सकती। जिनके लिए हमारे प्रभु इतने विकल हैं, भला वो यहां निकले, बाहर निकले, तब तक सामने दिखाई दिया। बाबा तुलसी लिखते हैं, भवन एक पूनी दीप सुहावा, भवन एक पूनी दीप सुहावा, भवन एक पूनी दीप सुहावा। भवन एक पूनी दीप सुहावा, भवन एक पुनि दीक सुहावा, भवन मंदिर कह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, एक भवन लिखा, एक एक शब्दों की व्याख्या विशद है। उधर मंदिर लिखते हैं, वो रावण जिसमें है वो मंदिर है, और तमाम मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और इसको भवन लिख दिया। ये विभीषण का क्या है, कहीं तो भवन है महाराज। अब व्याख्या ही होती रहेगी तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए एक ऐसा घर दिखा हनुमान जी को, जहां एकदम बिल्कुल घर से ही लगा हुआ एक मंदिर है। मंदिर घर में नहीं होना चाहिए, प्रतीक प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां गृहस्थ के घर में नहीं होनी चाहिए। हमारे विद्वान लोग जो है बैठे हैं, प्रतीक के रूप में तो घर में आप अपने मंदिर बना करके पूजा पाठ करो, उतना ही फल मिलेगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को घर में, गृहस्थ के घर में, क्योंकि गृहस्थ चाहे कितना हूं अपने आप को खूब पवित्र समझता हो, लेकिन कुछ न कुछ तो ये होता ही है। ऐसा भाई इतनी पवित्रता कहाँ, जैसी मंदिर में होनी चाहिए पवित्रता, वैसी घर में कहाँ हो पाती है गृहस्थ के यहाँ। इसलिए हमारे यहाँ जो लिखा बाबा ने, विभीषण के घर में भी मंदिर को दिखा देते, लेकिन हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, थोड़ा अलग है, गृहस्थ से अलग है, जरा परिवार से थोड़ा अलग है, भले सटा हो। और क्या देख रहे हैं, 3:30 बज रहा है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला है एकदम। और ऐसे में विभीषण के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे, अब सोच रहे हैं अरे ये तो किसी साधु का घर लग रहा है। भला लंका में ये साधु, इसका घर कैसे भाई। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद देखी हरसी कपीरा। हमेशा हनुमान जी का भ्रमण होता रहता है माताओं। चारों युग में प्रताप है हनुमान जी का, और हमेशा तत्व के रूप में सारी सृष्टि में व्याप्त है। हनुमान जी कौन है, कहे महाराज यही प्राण वायु तो है। ये वायु जो हमको जो हमारा प्राण बचाए हुए है, यही है हनुमान जी। कितनी कृपा है, सोचो आप, हम जी रहे हैं।
और हनुमान जी की शरण में हनुमान जी से निवेदन करना चाहिए। हनुमान जी अगर सिद्ध हो गए तो बड़ी कृपा है। कभी कभी एक थोड़ी बात कुछ लोग करते हैं, जरा स्पष्ट कर दूं, आगे बढ़ूंगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज माताओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों? अघोषित, एक तरह से अगर ऐसी मान्यता है, कोई कह रहा है, तो ये अघोषित अत्याचार है माताओं के प्रति। मैंने पूछ दिया क्यों भैया? कुछ लोगों ने कहा कि वो कुछ अपवित्रता की वजह से। अरे अजीब बात है, माताएं अपवित्र, उनका गर्भ अपवित्र, तो फिर उस अपवित्र से पवित्र पुरुष कैसे होता है? नहीं समझ में आती है बात। माताओं के हाथ का बनाया हुआ भोजन हनुमान जी पाते हैं और उनके मुंह से किया हुआ भजन नहीं पाएंगे, नहीं सुनेंगे। अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं। खूब पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, प्रसन्न रहेंगे हनुमान जी। तरह तरह की बातें लोग करते हैं। एक सज्जन ने तो कहा कि महाराज जी हनुमान जी की पूजा सुबह नहीं करनी चाहिए। हमने कहा क्यों भैया, कोई फोन ऑन किया क्या हनुमान जी ने आपको? उधर से कोई नंबर लगाया, आपको बताया कि नहीं भाई सुबह मेरी पूजा मत करना? तो बोले नहीं नहीं, वो कहते हैं कि 8 बजे के बाद उनकी पूजा करनी चाहिए। मैंने कहा तो क्या 8 बजे लंच हो जाता है? सुबह नहीं करनी चाहिए। क्यों कहें? वो राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। सुबह सुबह हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे रहते हैं और 9 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है। 8 बजे के बाद लंच की, तो 8 बजे के बाद पूजा कर ना। हनुमान जी कोई शरीर है, हनुमान जी तत्व के रूप में सारी सृष्टि में कभी भी और राम जी से अलग 8 बजे तक राम जी के साथ हैं और 8 बजे के बाद फिर खाली हो जाते हैं कि अब अल्लाह हमारी पूजा करो। नहीं नहीं, एक पल भी राम जी से अलग नहीं, एक पल भी नहीं, अलग नहीं। एक वो बड़ी छोटी सी अंतर कथा है, आप सुने होंगे। राम जी से भला अलग हनुमान जी? लंका पर विजय प्राप्त करके जब गए ठाकुर जी अयोध्या में, तो वहां सब वो राज सिंहासन पर विराजित होने के बाद वहां परिवार वालों ने मीटिंग किया, एक छोटी सी। जितने परिवार के लोग थे वो लोग मीटिंग किए, बोले कि भाई अब ये तो भाई ठीक नहीं लगता है। 14 साल हो गए इतने हम लोगों से दूर रहे, और जब अब आए तो ये हनुमान हमेशा साथ में लगे रहते हैं, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, कोई उपाय करो। तो सब लोगों ने मीटिंग किया चुपके से। बोले मंगला श्रृंगार आरती से लेकर के संध्या शयन तक श्रृंगार, संध्या श्रृंगार आरती से वो शयन तक की सारी सेवा बांट लो। सारी सेवा लोग अपना अपना ले लो। जब कोई सेवा ही नहीं बचेगी तो हनुमान जी से कह दिया जाएगा कि जाओ आप, अब तो कोई सेवा नहीं है, जाओ आप। ठाकुर जी की आंख सुबह जैसे खुली तब से लेकर के शयन तक की सारी सेवा लोगों ने बांट लिया, परिवार के लोग। अब एक बहुत लंबी सी लिस्ट लेकर के सदगुण महाराज जी दरवाजे पर खड़े, और हनुमान जी जैसे ही आए तो सदगुण महाराज जी ने कहा कहाँ जा रहे? हनुमान जी ने कहा कि सेवा में। बोले सब सेवा हो गई, सब सेवा बांट लिया है हमने, कोई सेवा बाकी नहीं, कोई सेवा बाकी नहीं। हनुमान जी ने कहा कोई सेवा बाकी नहीं? वो महाराज जरा लिस्ट पढ़ दीजिए आप, या हमको दे दीजिए, मैं स्वयं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, अगर कोई सेवा नहीं होगी तो मैं चला जाऊंगा। जब सुबह से लेकर के जैसे नी आंख खुली तब से लेकर शयन तक की पूरी सेवा आप लोगों ने बांट लिया, कुछ नहीं मेरे लिए छोड़े? कहे नहीं नहीं, आपके लिए कुछ नहीं छूटा है, सब सेवा हम लोग करेंगे। तो कहे जरा वो लिस्ट दीजिए, जरा पढ़ लो। थमा दिया सदगुण जी ने, हाँ लीजिए पढ़िए। और हनुमान जी ने पढ़ते 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 जब लिस्ट पूरी हो गई, बड़े जोर से ताली लगाए और किलकिला करके हंसे, बोले एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा तो आप लोगों ने छोड़ ही दिया, वही मैं करूंगा और प्रवेश हो। एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा तो इसमें लिखा ही नहीं है, अब वो मैं करूंगा। प्रवेश हो गए, साथ में लग गए। कौन बजाना? कैसी सेवा? कहें भगवान को जम्हाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा? वो तो लिखा ही नहीं है, वो तो लिखा ही नहीं है इस लिस्ट में। हाँ,
स्नान कराने की, भोजन कराने की, श्रृंगार करने की, आरती करने की, और सब ये सब सेवा तो हो गई, लेकिन जब जम्हाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा, ये नहीं लिखा है, मैं बजाऊंगा। और इस बहाने प्रवेश हो गया। प्रतिपल साथ में लगे हुए हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। संध्या हो गई, आरती हो गई, शयन की बेला, हनुमान जी लगे हैं। भीतर कमरे में गए। थोड़ी देर के बाद जब सबकी सेवा समाप्त हो गई तो जगत जननी माँ भगवती श्री सीता का प्रवेश हुआ और हनुमान जी डटे हैं। सीता जी ने कहा, हनुमान बाहर जाओ। हनुमान जी ने कहा, क्यों मैया, मेरी तो सेवा है। कहे, नहीं, अब मेरी व्यक्तिगत सेवा प्रारंभ होगी, तुम हटो यहाँ से, जाओ। कहे, क्यों? नहीं, मैं तो सेवा में लगा हूं मैया। क्या सेवा है? हनुमान जी ने कह दिया, जब जम्हाई आएगी तो मैं चुटकी बजाऊंगा। सीता जी ने कहा, अरे जब जम्हाई आएगी तब न बजाओगे, तो जाओ, अभी जब जम्हाई आएगी तो बजा देना। हनुमान जी ने कहा, मैया कैसे पता चलेगा कि कब जम्हाई आएगी और कब मुझे चुटकी बजाना पड़ेगा, इसलिए मैं तो प्रतिपल इनके साथ रहूंगा, हमेशा इनके साथ। तत्व के रूप में अलग हैं क्या? नहीं अलग। भगवान जिनके ऋणी हो, सोचिए, कभी कभी लोग कहते हैं, वो अर्धाली पढ़ करके, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहार। कह, हनुमान जी का नाम सुबह मत लीजिए, नहीं तो भोजन आहार नहीं मिलेगा। मैं तो सुबह जैसे ही आंख खुलती है दर्शन करता हूं और नाम लेता हूं। और ये सत्संग समिति वाले जो लोग हैं वो नाकों में दम लगा दिए, ये खाना है, वो खाना है, लड्डू है तो रसगुल्ला है तो क्या है भैया। हमारे सुबह से लेकर, अगर ऐसी बात होती तो फिर साहब खाते खाते हम लोगों को कितना खाए। सुबह सुबह लेते हैं हनुमान जी का। सोचो भगवान को कितना कष्ट होता होगा। जो हनुमान जी के स्वयं ऋणी हैं, उनके हनुमान के लिए अगर कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, नहीं सुबह नहीं दर्शन करना चाहिए, सुबह नहीं नाम लेना चाहिए, कितना कष्ट। ठाकुर जी ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसे सोचने वालों को मैं बताता हूं, जो मेरा दर्शन करने आएंगे पहले तुम्हारा दर्शन करेंगे। देखिएगा आप लोग, कहीं ठाकुर जी का मंदिर होगा, वहां पहले ही हनुमान जी का मंदिर होगा, पहले उधर से दर्शन करके आओ, तब मेरा दर्शन होगा। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा हो तेरा क्या बिनु पैसारे, हो तेरा क्या बिनु पैसारे। तो तत्व के रूप में सारी सृष्टि में व्याप्त है और भ्रमण चल रहा है। अगर हमारे आपके दरवाजे पर, जैसे वहां विभीषण के दरवाजे पर क्या लिखा है, रामायुध अंकित गृह, ऐसे ही अगर हम ठाकुर जी के नाम को लिख दें और तुलसी का पौधा लगा है, बड़ा अच्छा लगेगा। हनुमान जी को प्रसन्न हुए, बोले इनसे परिचय करना चाहिए, ये तो संत हैं, ये तो साधु लगते हैं। तो फिर एक रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बना करके विभीषण महाराज के दरवाजे पर पहुंचे और कुंडी खटखटा दिया। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, असुनत विभीषण उठी तह आए। इधर ब्राह्मण का रूप बना करके, जिसे ब्राह्मण बोलता है, वेद मंत्र कुछ बोले होंगे, तब तक विभीषण के कान में आवाज गई। विभीषण ने सुना, उठ करके आए, दरवाजा खुला, सामने एक ब्राह्मण खड़ा था। हनुमान जी ने, विभीषण ने देखा सामने कौन है, कहे एक ब्राह्मण है, विप्र रूप बनाया है। अगर उधर से कहा जाए, पूछा जाए कौन है महाराज, तो उधर से यही बोलेंगे ब्राह्मण हूं, और कौन हूं भैया। लेकिन विभीषण को देखिए, बुद्धि योग मिला है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते। गीता,
गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। किसको? जो निरंतर मेरा कीर्तन करता है, जप करता है मेरे नाम का, एक दिन उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूं और उस बुद्धि योग के बल पर वो पहचान लेता है कि हमारे सामने कौन है। जिनको नहीं बुद्धि योग मिला है वो नहीं पहचान पाते। कैसे पहचान? भगवान तो चल रहा है, नाना रूप हैं उसके, पता नहीं कब कौन सा रूप बना करके हमारे सामने से निकल जाए, हम समझ नहीं पाएंगे। और अगर बुद्धि योग मिला हुआ है तो हम पहचान लेंगे। विभीषण राम नाम का जप करते हैं, राम राम हमेशा जपते हैं विभीषण, और इस जप का फल है कि इनको बुद्धि योग मिल गया है। सामने एक ब्राह्मण खड़ा है, लेकिन उस ब्राह्मण को देख करके विभीषण कहते हैं आप ब्राह्मण ही नहीं हो महाराज। कौन है? विभीषण ने कहा कि तुम हरि दासन होई, कि तुम हरि दासन कोई, कि तुम हरि दासन कोई। मोरे हृदय प्रीति होई, मोरे हृदय प्रीति ऐसी होई, मोरे हृदय प्रीति ऐसी होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयऊ मोहि करन बड़भागी, आयहु मोहि करन बड़भागी, आयहु मोह परम बड़भागी। ने कहा महाराज आप ब्राह्मण ही नहीं हो, आप हरि के दास हो, और हरि का दास मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक। और नीचे की पंक्ति जो पढ़े कहते हैं आप राम हो। विचार करो, यही है दर्शन, इसी को कहते हैं दर्शन। दिख क्या रहा है? अगर दर्शन सही है तब तो भगवान दिख जाता है, अगर नहीं सही है तो फिर तो। लेकिन इनके लिए वही मैंने जो बताया ना, सदगुरु की कृपा हो, किसी संत का या तो जप बढ़े। विभीषण का देखिए जप बढ़ा है, खूब जप करते हैं, राम नाम ते ही। जैसे ही नींद खुलती है, सो गए तो जब तक जगते राम 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 राम, उठते हैं राम 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 की आदत पड़ी है और बुद्धि योग मिल गया। एक सामने एक ब्राह्मण को खड़ा देख रहे हैं और कहते हैं आप राम हो। और मुझे बड़भागी करने के लिए आपका निश्चित रूप से जीवन में मंगल होने वाला है। ऐसे उदाहरण हैं मानस में। कोई पूजा पाठी ब्राह्मण, सात्विक ब्राह्मण पूजा पाठी बिना बुलाए, बगैर तिथि मिति के आपके दरवाजे पर अगर पहुंच जाए तो समझिए कि नहीं, कुछ मंगल होने वाला है। कोई साधु महात्मा पहुंच जाए, कुछ मंगल होने वाला है। सदगुरु अगर पहुंच जाए, गुरु जी भगवान अगर आपके दरवाजे पर बगैर सूचना के, क्योंकि विभीषण को कुछ मालूम नहीं था और हनुमान जी एक ब्राह्मण ही आया, तो मंगल होने वाला उदाहरण है मानस में। स्वयं भगवान ने कहा, राम जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, जब वशिष्ठ महाराज जी, राम जी उस समय जब वो राजाभिषेक की बात चल रही थी और वशिष्ठ महाराज जी राम जी के कमरे के सामने जैसे ही पहुंचे, सीता जी दरवाजा खोली और वशिष्ठ महाराज जी सामने खड़े हैं। सीता जी प्रणाम की। गुरुदेव ने पूछा वशिष्ठ जी ने, कहाँ है राम? सीता जी ने कहा पूजा कर रहे हैं, बुलाऊं? थोड़ी देर के बाद राम जी आ गए दरवाजे पर, प्रणाम किया और भगवान के मुंह से निकल गया कि सेवक सदन
स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दम। आपका जो आगमन हुआ है प्रभु मंगल। विभीषण के भी जीवन में देखिए मंगल होने वाला है। तो वहां हनुमान जी ने सोचा कि अब अपने असली रूप में आऊं, यहां भेष बनाने की कोई बात नहीं है। सामने वाला तो प्रीति की बात कर रहा है और मैं भेष बनाऊं, असली रूप में आ गए और सुनाया हनुमान जी को। बोले इनको कथा सुनाओ विभीषण को। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम कथा यह क्रम है, पहले जप हो, इसके बाद कोई संत का शुभागमन होगा जीवन में और उस संत के श्रीमुख से कही हुई बातें हमारे भीतर की जो दरिद्रता है उसको दूर करती है। जरा इस पर चर्चा करें। विभीषण महाराज की विवेक जन्य दरिद्रता को दूर किया हनुमान जी ने कथा सुनाकर। पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, लेकिन हमारे संतों ने कहा कि विभीषण विवेक जन्य दरिद्र है। दरिद्रता 3 तरह की होती है ना, सुना होगा आपने, पुनरावृत्ति कराऊं। दरिद्रता 3 तरह की होती है, इसलिए रोज हम कहते हैं, आप लोगों को भी कहना चाहिए, हमारे आचार्य लोग, ये कर्मकांड के विद्वान लोग कहलवाते हैं, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर। दारिद्र, ये दारिद्र क्या महाराज कहें, ये 3 तरह का होता है। एक अभावजन्य, एक स्वभावजन्य। तो अभावजन्य भले दरिद्रता न हो, स्वभावजन्य है, कभी कभी स्वभावजन्य, और एक विवेकजन्य। ये 3 तरह के दरिद्र हैं समाज में, अभावजन्य, स्वभावजन्य और विवेक। तो विवेकजन्य दरिद्रता विभीषण की क्या है? रावण को भी कहा, बाबा तुलसी रावण को भी दरिद्र कहते हैं। कवितावली रामायण पढ़िएगा, उसमें लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, अब बनिक को बनीज, न चाकर को चाकरी। ये अभावजन्य दरिद्र है। खेती नहीं है, करना तो जानते हैं खेती खूब बढ़िया, लेकिन नहीं है, कहें अभावजन्य दरिद्र। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली। भिखारी अगर निकला और शाम तक भीख खूब मिल गई उसको, तब तो वाह वाह, नहीं मिली तो अभावजन्य दरिद्रता। अब बनिक को बनीज, बनिक बने वो व्यापारी, व्यापार करने वाला, लेकिन पूंजी नहीं है तो दरिद्र है, अभावजन्य दरिद्रता। तो एक कहे एक न से, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। एक कहे एक न से, कहा जाई का करी। तुलसी बाबा बोले, दारी दशानन दबाई दीन ही दीन बंधु। हे दीन बंधु, आपने रावण जैसे दरिद्र को दबा दिया। अब लोगों के कान खड़े हो गए। लोगों ने कहा, महाराज बाबा ये रावण को आपने दरिद्र कहा, कौन सी दरिद्रता है रावण की? अभावजन्य? बोले नहीं। स्वभावजन्य? कहे नहीं। तो ये रावण की दरिद्रता क्या है? कहें ये तो विवेक जन्य दरिद्रता है रावण की। दारिद दशानन दबाई दीन ही दीन बंधु, अदरित दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। बाबा तुलसी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं जब रावण को भी आपने समाप्त कर दिया तो हमारे भीतर की दरिद्रता जो है उस पर कभी जरूर आपकी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि हम भी कलिग्रसित हैं, हमारे ऊपर भी कलयुग का जो है असर है। प्रभु कृपा कर दो कभी, यह हमारी। अच्छा, तो रावण की जो विवेक जन्य दरिद्रता है, इन्हीं के भाई हैं विभीषण, इनकी भी विवेक जन्य दरिद्रता है। और ये दरिद्रता साहेब कैसे समाप्त होगी? सत्संग से, भगवान की कथा से। रावण की दरिद्रता मंदोदरी आदि, वो परम सती मंदोदरी परम सती
नारी के होते हुए भी जो पर नारी का हरण करता है, अब इसको आप क्या बोलोगे? ये विवेक जन्य दरिद्रता है। इन्हीं के भाई हैं वो विभीषण, पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, पहचान भी लेते हैं, लेकिन एक बार भी जाकर के रावण से नहीं कहते हैं कि ये तुमने गलत किया। ये है विवेक जन्य, विभीषण की विवेक जन्य दरिद्रता। अरे कम से कम जाना चाहिए था। जब आप पूजा पाठ करते हो, संत हो, सब बात है, तो रावण से जाकर के कहते कि ये क्या किया आपने? वो पर नारी का हरण करके ले आए हो, वहां बैठाए हो अशोक वाटिका में, लेकिन नहीं गए, पड़े। हमसे क्या मतलब? हाँ? अथवा यूं कि वो बड़ा भाई है, जो कर रहा है करता रहे, हमसे क्या मतलब? इसी बात को दूर करने के लिए हनुमान जी ने कथा सुनाया। बोले इसको कथा सुनाओ, तब इसकी विवेक जन्य दरिद्रता दूर होगी, नहीं तो ऐसे दूर होने वाली नहीं है। और कथा सुनाते सुनाते कहते हैं कि हनुमान जी ने कह दिया भाई, भैया विभीषण, विभीषण को भाई का। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, अदेखी चहूं जानकी माता। ए भैया विभीषण, भैया शब्द जैसे ही निकला हनुमान जी के मुख से, विभीषण लगे नीचे से ऊपर तक देखने। अरे अरे, इन्होंने कैसे मुझको भैया कह दिया? मैं इनका भाई थोड़े हूं, मैं तो रावण का भाई हूं। बाबू यही बात है। हाँ, मैं तो उनका भाई हूं, मेरा भाई तो वो है। तमाम ये सब बातें हैं ना। हनुमान जी ने कहा, मानो विभीषण पूछें कि आप मुझको अपना भाई क्यों बना रहे हो? मैं लंका का रहने वाला, आप भारत के रहने वाले, मेरा जन्म निश्चर कुल में हुआ है, मेरा भाई रावण है, कुंभकर्ण है, आपने मुझको क्यों भैया कह दिया? आप कपियोनि में उत्पन्न हो। अब नीचे की पंक्ति जो बोले हैं हनुमान जी, वही बता रही है कि क्यों कहा भैया। ये जानकी माता कौन है? देखी चहूं जानकी माता। ये जानकी माता कहे सारे जगत में जितने जीव हैं सबकी माता है जानकी। हाँ? और सबके पिता है राम। तो जब सबके पिता है राम, सबकी माता है जानकी, तो फिर द्वेष क्यों है भाई? क्लेश क्यों है भाई? हाँ? सभी जब भाई हैं, यह भावना क्यों नहीं बन पा रही है? यही भावना बन जाए। आज कहते हैं लोग महाराज युद्ध हो रहा है, युद्ध। कुछ कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया महाराज धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है। धर्म के नाम पर युद्ध नहीं, धर्म जहां है वहां तो युद्ध है ही नहीं है। अगर धर्म को सच्चे अर्थों में हम समझ लें तो फिर वहां युद्ध की कोई बात ही नहीं है बाबू। धर्म युद्ध तो केवल 3 कारणों से होता है, मात्र 3 कारणों से। आज जो युद्ध हो रहे हैं ना, उसके 3 कारण केवल हैं। एक है अहंकार, पहला कारण अहंकार, अज्ञान और आग्रह। यही 3 कारण हैं युद्ध के। अब पूरा चिंतन करिएगा आप। चौथा कोई कारण नहीं है युद्ध का, चाहे वो परिवार का युद्ध हो, समाज का हो, देश का हो, तमाम जो भी, यही कारण है। अहंकार, अज्ञान और आग्रह। मंदोदरी ने समझाया रावण को, लेकिन नहीं समझा। अहंकारी है ना, धर्म को नहीं जानता, धर्म की परिभाषा नहीं समझ में आ रही उसको। कहते हैं बाबा तुलसी, तब रावण मय सुता उठाई, अकहन लाग खल निज प्रभुताई। ये क्या है? कहें यही अहंकार है। महाभारत में वो दुर्योधन कहता है सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। हाँ? ये धर्म है। आग्रह, व्यक्ति एकदम पूर्ण रूप में कहता नहीं यही होना चाहिए, ये आग्रह यही होना चाहिए। निवेदन मैं कर रहा था
ये सब जो हैं विवेक जन्य दरिद्रताएं हैं, इनको दूर करने के लिए कथा सत्संग जो ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है उसमें आना चाहिए, सुनना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि अरे तुम मेरे भाई हो भाई, तुम ये मत कहो कि नहीं तुम लंका के हो, तुम निश्चर। जगत में जितने जीव हैं, जितनी जीवात्माएं हैं, सबके पिता राम। माताश्च जानकी देवी पिता रामचंद्र बांधवा सीताराम भक्ता। जितने सीताराम राम के भक्त हैं सब भाई हैं, सब भाई। और असर हुआ विभीषण के ऊपर, असर हुआ इसका। विभीषण समझ गए कि सचमुच मैं शरीर नहीं हूं, केवल अपने आप को मैं शरीर ही समझता रहा, तब तो फिर हाथ में आने वाला कुछ नहीं है। हम जीव हैं और जीव का संबंध जो है वो शिव से है, उसका ये तो बात सबको मालूम है। तो जब असर हुआ कथा का, विभीषण के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा। अभी लौट के आएंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, जरा सा आपको बताऊं। विभीषण के ऊपर कथा का असर हुआ। अब जब संत आया जीवन में, जब कथा आई जीवन में, जब सत्संग किया तो असर हो गया। और विभीषण गए हैं रावण के पास, आप सुने कथा। इसके पहले नहीं गए, अब जाएंगे। तो जाकर के बोले रावण से, कहते हैं कि ये आपने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। विभीषण ने कहा, जो आपन चाहो कल्याण, जो आपन चाहो कल्याण, जो आपन चाहो कल्याण। सुकृत सुमति सुप्रीत सुमति सुभगति सुखनाना। सब बता रहे हैं। सुकृत सुभगति सुखनाना। तो पर नारी लीलार गोसाई, तो पर नारी लीलार गोसाई, तो पर नारी लीलार गोसाई। तो ज्योत के चंद की नाई, तजऊ चौथ की चंद गिराई। अगर अपना कल्याण चाहते हो, अगर सुख चाहते हो, सुजस चाहते हो, सुमति चाहते हो, नाना प्रकार के सुखों को चाहते हो, तो पर नारी कहें दूसरे की नारी। पर नारी क्या है महाराज? कैसे छोड़ो? कहें चौथ के चंद्रमा की तरह। एक चौथ का चंद्रमा होता है जिसको हमारी तरफ है मान्यता ऐसी, पता नहीं यहां है कि नहीं है, बोलते हैं उसको नहीं देखना चाहिए। चौथ का चंद्रमा क्या नहीं देखना चाहिए, उसको कलंकित होता है। एक जगह मैं कथा कहने गया था, एक सज्जन ने कहा, महाराज पर नारी चौथ की चंदा, यही प्रसंग था। बोले हाँ। हमने कहा हाँ भैया, पर नारी चौथ की चंद्रमा। उन्होंने कहा तो फिर वो अपनी पत्नी। हमने कहा द्विज, द्विज का चंद्रमा। अपनी पत्नी क्या कहे? द्विज का चंद्रमा। उन्होंने कहा महाराज लेकिन द्विज के चंद्रमा में प्रकाश कम है, चौथ के चंद्रमा में प्रकाश ज्यादा है। लेकिन चौथ का चंद्रमा कलंकित है। मालूम है, इतिहास तमाम पुराण है, ग्रंथ बताते हैं। भले प्रकाश ज्यादा हो चौथ के चंद्रमा में, चंद्रमा थोड़ा बड़ा दिखता है द्विज के चंद्रमा से, चौथ का चंद्रमा बड़ा होता है, लेकिन वो कलंकित है। और द्विज के चंद्रमा में भले प्रकाश कम हो, लेकिन वो तो अर्चनीय है, वंदनीय है। द्विज का चंद्रमा तो लोग देखा करते हैं। चौथ के चंदा की तरह त्यागो। विभीषण ने कहा
अगर कल्याण चाहते तो हुआ क्या, देखिए ये शारीरिक नाते की बात है। जो चित्त का संस्कार है बना हुआ, हम रावण के भाई हैं, हम कुंभकर्ण के भाई हैं, उसी भाई ने लात मारा, ममता ने लात मारा, शारीरिक नाते ने लात मारा। और जब लात लगी तो विभीषण को संत की बात लगी। हनुमान जी कथा सुनाते सुनाते बोले थे, विभीषण तुम मुझको जानकी माता यानी तुम मां का दर्शन करा दो और आ जाना किसी दिन सागर के किनारे, मैं वादा करता हूं बाप से मिलवा दूंगा। ये माता पिता दोनों कौन है? कह राम, आ जाना किसी दिन, बाप से मैं मिलवाऊंगा और मैया से तुम मिलवा दो जरा, देखी चाहूं जानकी माता। और आज जब लात लग गई ममता की, शारीरिक नाते की, जब लात लगी ना तब हनुमान जी की बात याद आई। अरे बोले नहीं नहीं, यहां नहीं रहूंगा, यहां नहीं रहूंगा। और आए जरा, यहां चित्त के संस्कार की चर्चा है जरा। मानो संकेत करते हैं बाबा तुलसी, चित्त का संस्कार सरलता से दूर नहीं होता है। प्रभु की कृपा हो जाए तब तो ये चित्त का संस्कार भी बदल जाता है, लेकिन जब तक मानो नई कृपा हुई है तब तक तो ये इससे नहीं बदला जा सकता। विभीषण ने कहा कि यहां नहीं रहेंगे अब। तो आप सुने, विभीषण ने वो आकाश मार्ग से, गगन मार्ग से पहुंच गए, बाप के पास जाना चाहते। राम जी के पास जैसे ही गए, चित्त का संस्कार आड़े आ गया। जैसे ही वहां पहुंचे विभीषण भूल गए, अभी हनुमान जी ने जो कहा था वो विस्मृत हो गया, और चित्त का जो संस्कार था वो ऐन मौके पर जो है उजागर हो गया। विभीषण रामादल में ऐसे आए, जैसे ही रामादल में विभीषण खड़े हैं, विभीषण धूप है, रोक दिया गया विभीषण को। ध्यान दीजिएगा, ये चित्त का संस्कार। कभी कभी हमको ठाकुर जी के शरण में जाने पर रोक देता है, कष्ट पहुंचाता है। हम जाना तो चाहते हैं, और अगर संत की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, सत्संग पक्का हो गया तो हम देहरी तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहां विभीषण के साथ हुआ, चित्त का संस्कार जो रचा पचा है बचपन से, जो शुरू से ही हमारे मन में वो मस्तिष्क में एक भ्रांति सी बनी हुई है, वो ऐन मौके पर आड़े आ जाता है। विभीषण यहां से तो गए, लेकिन जब वहां पहुंचे, रामादल के एक छोटे से बंदर ने देखा, राम की सेना का एक बहुत छोटे से बंदर की दृष्टि पड़ी विभीषण के ऊपर, और दौड़ करके गया। वो डांट करके बोला, कस करके पूछ रहा है, कौन हो? परिचय पूछा, कौन, कहां से आए? अब देखिए, इनको विभीषण को तुरंत उससे कह देना चाहिए था, बंदर से, कि हम हनुमान के भाई हैं। तो वो बंदर भला हनुमान के भाई को, हाँ, अरे बोले, वो बंदर दौड़ता हुआ जाता राम जी के पास और हनुमान जी के पास। वो बंदर दौड़ता हुआ जाता और हनुमान जी से कहता, आपका कोई भाई आया है। तो परिचय पहले से ही था हनुमान जी का और विभीषण जी का। हनुमान जी आते, विभीषण जी को ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में बैठा देते। लेकिन ये चित्त का संस्कार जो है, चित्त का संस्कार, जब उसने पूछा कि कौन हो, तो विभीषण ने कहा कि हम तो दशानन के भाई हैं। जबकि अभी आपने सुना, हनुमान जी ने कहा तुम मेरे भाई हो। भाई जी, यही समझना है जरा सा। अब पौराणिक कथा जो है, अब उस पर विशेष जोर दोगे, आप कहोगे कि अरे महाराज क्या बोल रहे हो आप, हम तो वो पुराणों में पढ़े हैं और वो रावण का भाई है विभीषण, कहां से आपने संबंध जोड़ दिया? तो ये स्थूल जगत के संबंध की चर्चा नहीं है, ये तो प्रेम जगत के संबंध की चर्चा है, ये भाव जगत के संबंध की चर्चा है। और भाव जगत में ही वो भगवत तत्व की अनुभूति होती है। अगर भाव जगत में हमने प्रवेश नहीं किया तो
स्थूल जगत में शारीरिक नाते, स्थूल जगत में मान्यता है, स्थूल जगत में चित्त के संस्कार हावी हैं, लेकिन प्रेम जगत में प्रवेश होने के बाद, भाव जगत में प्रवेश होने के बाद ये सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। देश काल परिस्थितियां बहुत दूर चली जाती हैं और वहां तो फिर राम के प्रेम के रस में निमग्न होकर के व्यक्ति जो है वो आनंद लेता है। विभीषण ने कहा, दशानन का भाई, अरे साहेब, जैसे ही सुना वो छोटा सा बंदर रावण का भाई, दशानन का भाई, डांट करके बोला, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़े तो मार के हड्डी पसली तोड़ देंगे, चकनाचूर कर देंगे तुमको, पीट करके यहीं। क्यों क्यों? वही बस वो रावण के भाई के नाते, दशानन के। जबकि विभीषण पूजा पाठी हैं, जब करते हैं, सब बात है, आप जानते हो, सिर्फ रावण के भाई के नाते कस करके डांटा वो बंदर, खड़े रहो, बड़ी तेज की धूप है। हाँ, रोक दिया गया विभीषण को, एक कदम भी आगे विभीषण नहीं बढ़ रहे हैं। वह बंदर दौड़ता हुआ गया, मारे क्रोध में। जितने बंदरों ने सुना कि वो रावण का भाई आया है, उनका क्रोध भड़क गया, एकदम बड़े क्रोध में हो गए बंदर। वो तो पहले से ही क्रोध में थे, पहले से ही क्रोध में थे। जब वो रावण ने अपने गुप्तचरों को भेजा था, जरा सा पुनरावृत्ति कराऊं, गुप्तचरों को जब रावण ने भेजा था और उनसे कहा था कि जाओ जरा रामादल में पता करो, जाओ देख करके आओ क्या हो रहा है। वो लंका जला करके जो बंदर गया, वैसे अगर 10-5 और राम की सेना में दिखाई देना तो फिर युद्ध का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं, लड़ाई नहीं लड़ूंगा। वो जो अभी लंका जला के गया था, जरा देख के आना और जरा कुछ रिपोर्ट लेके आना। तो जब गुप्तचर गए वहां और रामा दल की रिपोर्ट लेकर के जब वहां पहुंचे रावण के पास, तो रावण ने सबसे पहला प्रश्न किया, पहले तो ये बताओ कितनी सेना है, कुछ गिने? राम की सेना गिनती किया? तो उन्होंने कहा गिन तो नहीं पाए। बोले क्यों? मैंने कहा था गिन करके आना, गिन क्यों नहीं पाए? उन्होंने कहा कि मेढक को तौलना और बंदर को गिनना ये बड़ा कठिन है। मेढक को तौलना और बंदर को कहें, एक डाल पर ऐसे ही निगाह लगाया, थोड़ा गिनना चाह रहा था, जरा इनको गिनती करूं, तब तक उसमें से 50 कूद करके उधर चले गए, उधर से 100 कूद करके उधर आ गए। वो तो बार उछल कूद मचा रहे थे और कितना गिना है? कहे गिन तो नहीं पाए, सुना, कानों से सुना। क्या सुने? तो वो कहते हैं पदुम 18 जूथप बंदर, पदुम 18 जूथप बंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। असमय श्रवण सुने 10 कंदर, असमय श्रवण सुनऊ 10 कंदर। कि 18 पदुम तो जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर रैंक के जो हैं, जूथप मने अधिकारी, जूथप मने ये अधिकारी रैंक के जो हैं, वो तो 18 पदुम हैं। सेना की तो अभी पता ही नहीं। स्वयं भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, देवी राम की सेना की गिनती अगर कोई करना चाहे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। गिनती करोगे? जहां 18 पदुम, ये जनरल हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, वायुसेना के वो अध्यक्ष हैं, थल, ये तीनों सेनाएं हैं, राम की तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। तो अब वो ऐसे तो बोले कि रावण ने पूछा क्या कर रहे हैं, जरा क्रोध की बात सुनिएगा। रावण ने पूछा कैसे हैं? तो वो गुप्तचर कहता है परम क्रोध मीज ही सब हाथा, परम क्रोध, मारे क्रोध की वो हाथ मल रहे हैं अपना। आदेश नहीं हो रहा, आदेश नहीं हो रहा। और आज की भी मानो कुछ ऐसी ही स्थिति हो रही है बाबू की आदेश नहीं हो रहा। नहीं तो मुट्ठी भर लोग जैसे पटाखे फोड़ रहे हैं सीमाओं पर, हमारे देश की सीमाओं पर मुट्ठी भर रहे हैं, कहते हैं केवल आदेश नहीं हो रहा।
और कर लो अपनी मनमानी जो करना चाहते हो। जिस दिन आदेश हो जाएगा ना, और वही स्थिति यहां वहां भी है। वो गुप्तचर जब गए रावण को बोले कि परम क्रोध मीजहि सब हाथा, लेकिन आयसु पर न देहि रघुनाथ। ये रघुनाथ का आदेश नहीं हो। अरे अनुशासन तो उन्होंने वहां देखा है, क्या डिसिप्लिन, क्या अनुशासन है वहां राम के यहां। तुम्हारे यहां तो तुम्हारी बहन को भी तुमसे पूछने की जरूरत नहीं, वो कहां कहां घूमती है और कब किससे विवाह करने का मन कर दे उसको। शूर्पणखा को उधर पंचवटी में है ना ऐसी कथा, आप सुने। लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन तो हमने देखा वहां राम की सेना का। आदेश नहीं हो रहा। रावण ने पूछा कह क्या रहे हैं? कहने की बात मत पूछो। वो छोटे छोटे बंदर जो हैं, अधिकारियों की बात तो अलग है, ये जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बंदर हैं जिनकी अभी नई भर्ती हुई है, वो कह रहे हैं कि मर्दी गर्दी मिलवाऊं 10 शीशा। उनका कहना है, कह रहे रावण को मर्दी गर्दी माने रावण अगर दिख जाए तो उसकी गर्दन को पकड़ के तोड़ के मड़ोड़ के रगड़ के धूल में मिला दें हम। वो छोटे छोटे बोल रहे हैं बंदर। अधिकारी तो मीटिंग कर रहे हैं, जो ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, वो जनरल हैं, वो तो एकदम उनकी तो वैसी किधर से आक्रमण करेंगे, कैसे करेंगे, उधर तो मीटिंग। लेकिन ये जो रिक्रूट हैं, जो नए भर्ती हैं, जो वो कह रहे हैं कि बस दिख जाता अगर, पकड़ के गर्दन उसकी तोड़ के मर्दी गर्दी मिलवाऊं 10 शीशा, ऐसे ही बचन कहीं सबकी सा। वहां जितने बंदर हैं ऐसे ही बोल रहे हैं। अब आप विचार करो, जहां ऐसा क्रोध है, जहां ऐसी मानसिकता लोगों की है, भला वो रावण के भाई को देख करके शांत होंगे? बंदर जो है छोटा, वो जो था, पहुंचा सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी ने पूछा क्या हुआ, कैसे दौड़ के आ रहे हो? उस छोटे से बंदर ने कहा अरे दशानन का भाई आया, रावण का भाई आया है। सुग्रीव महाराज भी बड़े एकदम रोष में हो गए, कैसे आ गया, यहां कैसे आ गया? बात केवल वही है बाबू, चित्त का संस्कार साहब। हाँ, इसी पर ध्यान देना है। सिर्फ विभीषण को इसलिए कष्ट हो रहा है वहां दशानन के भाई के नाते। आज यह भ्रांति हमारी आपकी समाप्त हो जाए। हाँ? हम ईश्वर, राम हमारा बाप है, सीता हमारी मां है, हम सब भाई हैं। अब चाहे उसको आप अल्लाह कह लो, चाहे उसको आप गॉड कह लो, मैं तो यहां तक कहा करता हूं, कोई अंतर नहीं। अल्लाह भी वही है, गॉड भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, और वही सबका पिता है, एक है वो। ये समाप्त हो जाए, सारे टेंशन समाप्त हो जाए, सारे तनाव समाप्त हो जाए। लेकिन नहीं हो। विभीषण महाराज, सुग्रीव महाराज कहते हैं कैसे आ गया, पकड़ो पकड़ो, कैसे आ गया? राम जी ने बुलाया सुग्रीव महाराज को। सुग्रीव महाराज को बुलाते, आइए आइए, सुनिए क्या बात है, कुछ हमको बताइए, कैसे गर्म हो रहे हैं, कैसे रोष में हो रहे हैं? सुग्रीव ने कहा दशानन का भाई है। बाबा लिखते हैं तुलसी, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई।